क्या करनी है? त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आवृत्ति, आवर्तकाल, ये सारी चीजें अपन को क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब फाइंड करने के लिए क्या करना है? एक एक चीज को देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कई सारी कक्षाओं में हो रहा है, तो हम कैसे उसको n कक्षकों के लिए, तो देखो इसका सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना आपको, दो इक्वेशन याद करनी है, सिंपल याद हो जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कैसे, अगर हम कहें त्रिज्या की बात करें कि nth ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट, तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम त्रिज्या की बात करें, नंबर 1, तो अपन को मालूम है बोर की प्रथम अवधारणा से, फ्रॉम बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, क्या निकल के आई थी बोर की पहली अवधारणा? हमारे पास बताओ, के जेड स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर, ठीक है नहीं थी? ये बताओ कैसे यार, एक बार फिर से देख लो, क्या कहा था उसने कि आकर्षण बल यानी कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो Q1 Q2 क्या है? एक तो था हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन, और एक था नाभिक, तो क्या हो गया? के जेड स्क्वायर, तो देखो आर से तो आर गया और ये आर यहाँ चला गया, तो एम बी स्क्वायर आर बराबर के जेड स्क्वायर। सिंपल है, ये हम यहाँ पे आर लिख दिया। ये हमारे क्या थी? बोर की पहली अवधारणा, इसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर ए। अब देखिए बोर की द्वितीय अवधारणा से, बोर की द्वितीय अवधारणा से, बोर की दूसरी अवधारणा क्या थी बताओ? कि एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, समीकरण नंबर 2। क्लियर है? इसको हम थोड़ा, इसको इस साइड लिख लो और इसको इस साइड लिख लो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, हमको सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। एम बी स्क्वायर बराबर के जेड स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 और 2। इन दो इक्वेशनों को देखना है, इन दो इक्वेशनों के बाद आपको कुछ नहीं देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखो कैसे, अब क्या करें, मुझे क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए मुझे आर चाहिए। अब देखो याद करो अपनी 9th 10th 8th में अपन दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे कि उसको उससे गुणा करें और उसमें उसका भाग दें, तो सिंपल आपको आर फाइंड करना है इसमें। अब आर फाइंड करने के लिए देखो दो वैल्यू अननोन है, एक तो v और एक r। अपन n रेडियस की बात कर रहे हैं, तो अपन इसमें देखो v और r तो अननोन है ना, पहले v को तो खत्म करना पड़ेगा, r को रखना पड़ेगा। तो v को खत्म करने के लिए क्या करूं मैं? देखो कि इक्वेशन समीकरण नंबर 2 का क्या कर दूं मैं? वर्ग स्क्वायर करके इसमें समीकरण 1 का दे दूं भाग। सिंपल है कि नहीं खाली? तो समीकरण नंबर 2 का मेरा ये रहा। चलो इधर भाग देते हैं। समीकरण नंबर 2 में भाग स्क्वायर करो पहले, कि m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, समीकरण 2 का वर्ग हो गया, बटे कौन? समीकरण 1। समीकरण 1 का डायरेक्ट भाग दे दो, m b स्क्वायर r। अब इधर स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन? के जेड स्क्वायर। अब देखो कैसे कैसे, m से m गया, गत्ते से b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, 2 बन गए, r से r घट गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या बच गया? यहाँ m बचा और r बचा, m r बराबर यहाँ क्या आ गया? देखो n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीका है ये रेडियस निकालने का, इससे इजी तरीका कोई यही नहीं। ध्यान रखना, बस दो इक्वेशनों को देखना है, फिर इसका भाग स्क्वायर करके इसका भाग दे दिया। अब देखो इस m को मैं नीचे लिया हूं, यहाँ क्या बचा? r। क्या आ गया? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m z स्क्वायर। दिस इज योर रेडियस फॉर nth इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो बात? क्या आ गई? r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m z स्क्वायर। सिंपल है। अब देखो इसमें कौन कौन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। n क्या है हमारा? n बराबर हमारी क्या है? कक्षा।
h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, n की वैल्यू क्या है, अनफाइंड, h की वैल्यू तो फाइंड है ना, कांस्टेंट है, कितनी होती है 6.62 10 टू पावर माइनस 34, 4 फाइंड है, पाई की वैल्यू मालूम है 3.14, k की वैल्यू भी मालूम है 9 into 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, m क्या है, m क्या बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, z क्या है, परमाणु क्रमांक, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब देखो ये सारी वैल्यू फाइंड है, मेरे पास सिर्फ कौन नहीं है, एक तो n नहीं है और एक h नहीं है, तो इन सब वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो बेटा जब इन वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर इसके लिए n ऑर्बिट के लिए तो rn बराबर आ जाएगा 0.529, इन सबको सॉल्व किया, n बच रहा है ऊपर और नीचे z, n स्क्वायर अपॉन z, इसमें एंगस्ट्रॉम है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ये क्या आ गई आपकी nवें कक्षक के लिए त्रिज्या, किसकी, इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा था, जो नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इन एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को, बताओ क्लियर है, इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करके इसको सीधा याद कर सकते हो आप, सिंपल है बेटा। ये आपकी हो गई nवें कक्षक की त्रिज्या। अब देखो, अब nवें कक्षक की त्रिज्या हो गई, अब इसमें अपन एक छोटा सा और टॉपिक निकाल सकते हैं कि सर ये तो nवें कक्षक की त्रिज्या होगी, चलो इसको लिख देते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होगा, तो देखो इसके लिए हम बात कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास क्या निकल के आ गई है, Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इन एंगस्ट्रॉम, ये निकल के आएगा कि नहीं आ गया Rn। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन परमाणु को निकालने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इन एंगस्ट्रॉम। क्या निकाल रहे हो आप, हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेडियस ऑफ, सिंपल है। अब देखो ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, अभी जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे जब आपको पता लग जाएगा हमने क्यों निकाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अपना क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो देखो क्या आया, Rn बराबर ये आ गया, किसके लिए बात कर रहे हो, 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर क्या होता है 1, तो Rn बराबर Rn ही चल रहा है 0.529 n स्क्वायर, z की वैल्यू 1 हो ही गई इन एंगस्ट्रॉम। अब देखो मैं पहली कक्षक के लिए बात करूं, n बराबर 1 तो क्या आ जाएगा, R1 बराबर 0.529 n की जगह 1 और n स्क्वायर की जगह 1 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1 पे, इसको दे देता हूं यहां 1 दे दिया, सिंपल है कहानी। चलो ऐसा करते हैं, इसको तो 1 दे देते हैं और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 दे दिया बच्चों। अब देखो समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, R1 की वैल्यू ये, समीकरण नंबर 2 Rn ये, इस वैल्यू को R1 की वैल्यू को उठा के यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते, देखो क्या बनेगी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बना, इस वैल्यू को यहां रखो, तो Rn बराबर ये 0.529 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है R1 की, तो इसकी जगह मैं R1 रख दूं, R1, समझ रहे हो। चलो और ये n स्क्वायर का तो R1 n स्क्वायर, z की वैल्यू 1 हो ही जाएगी, तो ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3। R1 कैसे है, दोबारा देखो इस वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू क्या थी, चलो ऐसा करो, आपका कंफ्यूजन ये z का हो रहा है तो इसके बजाय क्या करो, इसको ले लो समीकरण नंबर 1, ये z की वैल्यू कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। तो अब देखो इस वैल्यू को याद रखो Rn में, तो 0.529 की वैल्यू क्या है R1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई पूरे की, ये क्या हो गया R1, क्या बचा R1
एन स्क्वायर, R1 एन स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। समझ गए बात? अब इसको मान सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास Rn बराबर आ गया क्या, R1 एन स्क्वायर। अब हम अलग अलग पक्ष के लिए बात कर लेंगे कि 4n बराबर 1 तो क्या आ जाएगा, देखो n की जगह 1 रख दो, R1 बराबर R1, n बराबर 2 के लिए क्या आ जाएगा, R2 बराबर R1 को तो R1, n की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, n बराबर 3 के लिए R3 बराबर क्या आ जाएगा R1, 3 का स्क्वायर 9। सिंपल है। मैंने क्यों किया, मैंने कहा था जब कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो इन सबका अगर मैं रेशियो निकालूं, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या आ जाएगा, देखो 1 रेशियो 4 रेशियो 9 आया कि नहीं आया, देखो R1 4 R1 9 R1 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 गया, क्या बच गया 1 रेशियो 4 रेशियो 9। तो ये क्या निकल गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो हमारी कक्षाएं होती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का अनुपात, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की त्रिज्याओं में अनुपात, और कितना है वो अनुपात 1:4:9 आया कि नहीं आया बच्चों। ये आपकी क्या हो गई भाई साहब, हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या। सिंपल है कहानी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्याओं का अनुपात। अब देखो ये हमारी त्रिज्या फ्री। अब हम आते हैं वेग की तरफ। देखो वेग, देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, वही दिमाग लगाना है, सिंपल सा। मैंने क्या कहा, सिंह सभी चीजों में हम दोनों इक्वेशनों से बात करेंगे, इसके अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। तो बोर की वही पहली अवधारणा दोबारा लिख लेते हैं, क्या थी बताओ, कि mv² r बराबर kz स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 1। दूसरी इक्वेशन mvr बराबर nh/2π, इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताओ, मुझे v निकालना है, v निकालना है ना, किससे किससे गुणा भाग करेंगे, सोच के देखो दिमाग में थोड़ा सा, एक बार सोचो कि v निकालना और r को खत्म करना है, क्या करेंगे, आगे ना समझ में, सिंपल सा डिवाइड कर दो, देखो सीधा दिख रहा है, एक b से b काट दो, b बच जाएगा r से r, यानी 1/2 कर दे। इक्वेशन नंबर 1 में 2 का डिवाइड कर दो, मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, कर दिया मैंने डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, देखो m से m कट गया, एक b से एक b कट गया, r से r कट गया, सिंपल v रहा कि नहीं रहा, तो v बराबर क्या आ गया, k z स्क्वायर 2π के ऊपर भेज दूं, 2π k z स्क्वायर अपॉन nh, ये आ गया आपका v। आया कि नहीं आया? हम बात कर रहे हैं एनवे का अक्षर के लिए, इसको मैं लिख देता हूं v है। अब देखो इसमें भी सारी वैल्यू होगी वही है, लगभग 2 तो 2 है, ये i की वैल्यू क्या है वही 3.14, k की वैल्यू वही 9 × 10⁹, z वही परमाणु क्रमांक यही है, e की वैल्यू अपनी कितनी है वही 1.6 × 10⁻⁻19, n क्या है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h क्या है वही प्लांक नियतांक। समझ गए बात? अब ये जब सारी वैल्यू है हमारे पास, वही जैसे त्रिज्या में निकाला, इन सभी वैल्यूओं को क्या करें, वही गुणा भाग करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। Vn बराबर आ जाएगा 1.216 × 10⁻6 इन मीटर सेकेंड। लेकिन देखो क्या बच रहा है अभी अपने पास, z बच रहा है नीचे इनटू क्या, z/n। दिस इज योर velocity of nth orbit which are revolving in around the nucleus, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर n कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, उसके n कक्षा की वेग क्या निकल के आ गया 2.16 × 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका क्या निकल के आगे बेटा वेग। अब देखो जो त्रिज्या में किया सेम यहाँ करना है, अपन ने त्रिज्या में क्या किया था, ये तो वेग आ गया। अब त्रिज्या में अपन ने 4 हाइड्रोजन एटम किया था, नहीं किया हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो सेम टू सेम अपन वेग के लिए निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो देखो वेग के लिए सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग आगे चलना बस। कैसे कि Vn क्या आ गया 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर, सॉरी पहले z/n दिए थे, 2.16 इंटू 10⁻6 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका Vn। सिंपल है,
अब देखो वही z बराबर 1 है ही है, तो z बराबर 1 है तो क्या आ जाएगा वही Vn बराबर 2.16 इंटू 10 की पावर 6, z की वैल्यू 1/n मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, इसको वही समीकरण नंबर 1 दे दिया। n बराबर कोई पहली कक्षा के लिए बात करें, n बराबर 1 के लिए अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपके पास n बराबर 1 के लिए, देखो सब कुछ सेम टू सेम वही, n बराबर 1 रखो, क्या आ जाएगा v1 बराबर 2.16 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो वही इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, वो वही हो रहा है नहीं हो रहा, बस एक ट्रिक याद रखो, सब कुछ सेम हो जाएगा। इस वैल्यू को वहां रखा Vn में, समीकरण 2 में 1 को दो तो 2.16 इसकी पावर चाहिए था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह V1 याद रखो, V1 अपॉन क्या है n, समीकरण नंबर 3, तो Vn बराबर क्या आ गया V1 अपॉन n, ये लो यहाँ इक्वेशन बन गई है, तो Vn बराबर V1 अपॉन n। इन दोनों इक्वेशन को याद रखना कि V की तो ये और रेडियस की क्या निकली थी Rn बराबर R1 n स्क्वायर। अब सेम टू सेम करते चले जाओ, सेम बिल्कुल ऐसा नहीं ऐसा, तो इसमें भी क्या निकलेगा अनुपात। n बराबर 1 के लिए V1 बराबर वही V1, n बराबर 2 के लिए V2 बराबर V1 अपॉन 2, n बराबर 3 के लिए V3 बराबर V1 अपॉन 3। रेशो निकालो, V1 रेशो V2 रेशो V3 बराबर कितना, देखो 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। ये लो, ये क्या आ गया Nवी कक्षाओं के लिए हाइड्रोजन परमाणु में वेगों का अनुपात, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर कितना 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ये आपका क्या निकल गया बेटा, त्रिज्या और वेग। चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अभी ऊर्जा को रहने देते हैं, हम ये निकालेंगे पहले क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं पहले। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, देखो इन तीनों चीजों को अपन क्लियर कर लेते हैं, ऊर्जा को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले इन तीनों चीजों को कर लेते हैं कि नंबर 3 आता है हमारे पास क्षेत्रफल, वही nवी कक्षाओं का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ nth ऑर्बिट, एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या करें, सिंपल सी कहानी है, हमको याद है कि अपन a बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, 4 nth ऑर्बिट nवे कक्षा के लिए, तो क्या आ जाएगा ये लोग a n बराबर पाई आर एन स्क्वायर, इसकी रेडियस भी आर एन हो जाएगी। याद करो अभी अभी रेडियस निकाली थी, वैल्यू बनी थी आर एन बराबर क्या R1 n स्क्वायर, बनी तो नहीं बनी, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, a n बराबर क्या आ गया पाई, इसकी वैल्यू रखो यहाँ कि R1 n स्क्वायर का होल स्क्वायर, फुल होल स्क्वायर, a n बराबर पाई R1 स्क्वायर n 4। ये क्या आ गया आपका बच्चों, nवे कक्षा के लिए क्षेत्रफल a n बराबर पाई R1 स्क्वायर n की पावर 4। सिंपल है, ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल। ये लो क्षेत्रफल भी क्लियर हो गया। अब आवृत्ति और आवर्तकाल की बात कर लेते हैं। देखो आवृत्ति और आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आवृत्ति देखो आप नंबर 4 फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति 4 वही nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो आवृत्ति के लिए क्या करें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर याद हो किसी को कि F बराबर क्या होता है V/2 पाई R। याद आ रहा है किसी को, ये कहां से आया, 11th के अंदर सर्कुलर मोशन हमने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। F बराबर V/2 पाई R, F इज फ्रीक्वेंसी, V वेलोसिटी, R रेडियस। अब देखो हम n की बात कर रहे हैं, n ऑर्बिट से लिए, Fn बराबर Vn/2 पाई R है। आ गया, सिंपल है कि नहीं है। अब यहां से देखिए, अब ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया सबको, V बराबर ये कहां से आ गया, नहीं आया तो देखो चलो इसका मैं ब्रीफ दे देता हूं छोटा सा। देखो सर अपन ने पढ़ा है रिलेशन V बराबर क्या होता है R ओमेगा, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध, याद आया। ओमेगा बराबर क्या होता है 2
पाई अपॉन टी, वैल्यू रखो तो v बराबर 2 पाई r अपॉन टी, r तो ये रहा ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। अब ये t क्या है अपना 1 अपॉन टी बराबर क्या होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती नहीं होती है, तो 1 अपॉन टी की जगह f रखो तो क्या आ गया देखो v, मैं ये फॉर्मूला निकाल रहा हूं वहां से आता सिखा रहा हूं आपको, तो 2 पाई r अपॉन 1 अपॉन टी की जगह क्या आ गया f। अब मुझे f की वैल्यू तो चाहिए, f बराबर क्या आ गया v अपॉन 2 पाई। ये लो मैंने आपको फॉर्मूला में सिखा दिया कि ये कहां से आया, समझ गए, f बराबर v अपॉन 2 पाई r कहां से आ गया, क्लियर बेटा। अब देखो ये हो गया यहां, अब इसके बाद हम क्या करें, मुझे आवृत्ति चाहिए, तो देखो vn की वैल्यू और rn की वैल्यू दोनों आपके पास फाइंड है कि नहीं है बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड है, फॉर्मूला वैल्यू भी फाइंड है। फॉर्मूला वैल्यू क्या थी अपनी 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन nh, और ये क्या थी n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, rn की वैल्यू क्या थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई के m जेड स्क्वायर, है नहीं है, इन दोनों वैल्यू को पुट करो fn की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद उसको सोल्व करना है और आपके पास क्या आ जाएगी आवृत्ति, सिंपल है बेटा। अब क्या बचा अपना आवर्तकाल नंबर 5, तो देखो आवर्तकाल कुछ नहीं है, अभी फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया क्या होता है आवर्तकाल 1 अपॉन टी बराबर f होता है, आवृत्ति है तो t बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन f, तो जो f की वैल्यू आएगी उसके क्या कर देना इनवर्स, ये आपका क्या निकल के आ गया आवर्तकाल। तो देखो आज हमने कितनी सारी चीजें देखी, एक तो है मेरे बच्चे की त्रिज्या, वेग, क्षेत्रफल, आवृत्ति, आवर्तकाल, हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा को हम इनके बाद नोट करेंगे। ये समझ में आएगा नहीं आया सारा कुछ ये बताओ, क्लियर है। चलो अब आगे हम आगे बढ़ते हैं।